एक्ट्रेस नुसरत भरूचा ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इजरायल से जुड़ा दर्द भरा एक्सपीरियंस शेयर किया है। नुसरत ने कहा, पिछला हफ्ता कभी नहीं भूलने वाला याद बन गया है। इस दौरान के 36 घंटे मैं कभी नहीं भूलूंगी। 7 अक्टूबर को सुबह जब सोकर उठी तो चारों तरफ सिर्फ बम फटने और तेज सायरन की आवाज़ आ रही थी। पता भी नहीं था कि अगले समय क्या होने वाला है। इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकवादी ग्रुप हमास के बीच चल रही जंग में नुसरत फंस गई थी। बीते शनिवार 12:30 बजे आखिरी बार नुसरत की टीम की उनसे बातचीत हुई थी। इसके बाद से ही उनसे जुड़ा कोई भी अपडेट सामने नहीं आया था। हालांकि बाद में वो इंडियन एमबेसी की मदद से भारत वापस आ गई है। पिछला हफ्ता मुझे हमेशा याद रहेगा। इस हफ्ते के 36 घंटे ऐसे रहे जिसमें मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। 3 अक्टूबर को मैं अपनी फिल्म अकेली की स्क्रीनिंग के लिए इजराइल के हाज़फा में हाज़फा फिल्म के फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए गई थी। मेरे साथ इजरायली को एक्टर्स तयासी हवेली और अमीर बुतरस भी मौजूद थे। वहाँ पहुँचने के बाद हम इजराइल की कई ऐतिहासिक जगहों पर घूमने गए। फिर हमने 6 अक्टूबर को शाम को फिल्म के सभी कलाकारों के साथ डिनर भी किया। सभी ने फिल्म में काम करने का जश्न मनाया। फिर हमने वादा किया कि अगली बार फिर से फिल्म की ज़रूर साथ काम करेंगे। इसके बाद हम सभी होटल वापस लौट आए। अगले दिन जब 7 अक्टूबर की सुबह आँख खुली तो कुछ भी बीती शाम जैसा नहीं था। चारों तरफ से बम फटने लगे, तेज़ सायरन की आवाज़ें आ रही थी। इससे हम पूरी तरह से बच्चे हो गए और इसके बाद हम सभी होटल के बेसमेंट में जाकर छुप गए थे। कुछ समय बाद हमें पता चल गया कि इजराइल पर हमास के आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। इस आतंकी स्थिति में जब सब किसी तरह इंडियन एम्बेसी से संपर्क करना चाहते थे। इंडियन एम्बेसी हमारे होटल से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थी, लेकिन इतनी सी दूरी को तय करना असंभव सा लग रहा था। ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि हमारे बहुत पास बम गिरे हुए थे। तभी ये खबर सामने आई कि हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के कई शहरों में घुसपैठ कर ली है। अब वो सड़कों पर भी है, लोगों को इनके घरों से बाहर निकाल रहे और लोगों को बेहतरीन ढंग से गोली मार रहे हैं। इसके अलावा सड़कों और गाड़ियों पर खुलेआम गोलीबारी जारी है। तभी हमने दूसरा सायरन बजते हुए सुना और हम वापस बेसमेंट शेल्टर में चले गए। जल्द ही इस बात का एहसास हो गया कि भारत वापस जाने के लिए हमें निर्धारित समय पर उड़ान भरनी होगी। इस बार माहौल ने निकलने के लिए हमने हर किसी के मदद के लिए गुहार लगाई। तही हमने इजराइल के आपातकालीन जैसी स्थिति हो गई थी। हमने भारत सरकार द्वारा जारी की गाइडलाइन के ज़रिए इंडियन और इजराइल एमबेसी को कांटेक्ट किया। उन्होंने हमसे ज़रूरी गाइडलाइन शेयर की। लग रहा था कि फ़्लाइट को कैंसिल कर दिया जाएगा। हमारे फ़ोन की बैटरी अभी तेज़ी से ख़त्म हो रही थी और नेटवर्क भी डाउन हो रहा था। हालांकि इस समय इजराइल को एक्टर्स और होटल के लोगों ने हमारी बहुत मदद की है। इस बुरे वक्त में हम टैक्सी ड्राइवर ने भी बिना किसी स्वार्थ के हमारी मदद कर अपनी जान जोखिम में डाली थी। फिर इस खतरनाक माहौल में हमने खुद को एयरपोर्ट तक पहुंचाने के लिए तैयार किया। तेल अवीव के होटल से एयरपोर्ट तक का सफ़र खतरे से भरा था। हालांकि इसके बावजूद हमने हिम्मत करके इस सफ़र की शुरुआत की। रास्ते में कभी प्रार्थना की, कभी रोए। एक दूसरे का साहस बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते रहे। आखिरकार किसी तरह बेन गुरियन एयरपोर्ट पर पहुँच गए। एयरपोर्ट पर एक सेकंड भी रुकना किसी सर दर्द से कम नहीं था। लंबी मकसद के बाद हम फ्लाइट में बैठे और सुरक्षित भारत वापस लौट आए। मैं सही सलामत घर वापस आ गई हूँ और परिवार के साथ सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। मैं अपनी पूरी टीम और मुझे सुरक्षित वापस लाने के लिए भारत सरकार, इंडियन एम्बेसी और इजराइल एम्बेसी को शुक्रगुजार हूँ। जिन लोगों ने मेरी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की है, उन सभी का दिल से धन्यवाद देती हूँ।